जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल पर सुनाए गए जो भी सत्संग सुनाए जाते हो उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए और आप गुरु जी के सत्संग को सुनकर गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को, आंटी जी के सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आंटी जी अपना सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये पता नहीं मेरा कितना शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मैं शुक्राना काउंटिंग नहीं करती हूँ। हर दिन, हर क्षण, हर पल गुरु जी हमेशा चमत्कार करते हैं। किन किन चीज़ों का शुक्राना मैं करूँ? ये जिंदगी देने का शुक्राना, या फिर काबिल बनाने का शुक्राना, या फिर हर दिन मेरी जिंदगी में चमत्कार करने का शुक्राना, या फिर हर एक को रोटी का शुक्राना, घर मुझे छत देने का शुक्राना, घर देने का शुक्राना, किस चीज़ का शुक्राना? हर एक चीज़ का शुक्राना, उनका हम शुक्राना नहीं कर सकते हैं। बदले में हम उनको सिर्फ़ इतना दे सकते हैं कि हम अच्छे इंसान बन जाएँ, हम लोगों की सेवा करें, हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, जलन ये सब भावना अपने अंदर से निकाल लें और सिर्फ़ प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में अपना मस्तक रख के उनको पूरी तरीके से सरेंडर करें। ये हमारा असली शुक्राना होगा उनके लिए, कि हम अपने मन में किसी के लिए भी क्रोध ना रखें, किसी के लिए भी ईर्ष्या ना रखें, किसी के लिए भी जलन ना रखें, द्वेष ना रखें, लालच ना रखें। बस ये उनके लिए बहुत बड़ा शुक्राना होगा, जो कि इस मानव शरीर में आने के बाद संभव नहीं है। पर हम इतना कर सकते हैं कि हम प्रभु की भक्ति पकड़ के और सही राह पे चल सकते हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत दिया है, जो भी दिया है उन हर एक चीज़ का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना, अच्छा परिवार देने का शुक्राना, अच्छे माँ-बाप देने का शुक्राना, अच्छे भाई-बहन देने का शुक्राना, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी बेटी देने का शुक्राना, पति देने का शुक्राना, हर एक रिश्ते का शुक्राना, हर एक रोटी का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, हर एक रोग और कष्ट काटने का शुक्राना, हर एक पल पे, हर एक बुरी समय पे मुझे पकड़ के रखने का शुक्राना, मुझे ढाल के जैसे मजबूत बनाने का शुक्राना। मैं आज उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे त्रिलोकीनाथ, मेरे त्रिनेत्रधारी, मैं आपको नतमस्तक होके मैं आपको नमन करती हूँ। जग के रचयिता, आपकी बारंबार, बारंबार, बारंबार कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ मैं आपको। मैं शुक्राना आपका नहीं कर सकती हूँ। ये ज़बान आपके शुक्राना के लायक नहीं है, क्योंकि शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। प्रभु, आपने मुझे बहुत दिया है। मैं दिल से कह रही हूँ, आपने मुझे बहुत दिया है, बहुत दिया है। कभी-कभी सोचती हूँ आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। संगत जी, आंटी जी, गुरु जी का महामंत्र कहना चाहूँगी और आप भी मेरे साथ कहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहले मुझे नहीं पता था शुक्राना क्या होता है। धीरे-धीरे मुझे पता चला शुक्राना मतलब सत्संग शेयर करना होता है, और अब मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ। जैसे ही गुरुजी चमत्कार करते हैं, गुरुजी हर मिनट, हर पल चमत्कार करते हैं, मैं तुरंत ही शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हूँ। बस ये हो जाता है कभी-कभी वो समय नहीं मिलता है, उस टाइम पे मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने मायके में हूँ, तो भाई-भाभी सबके सबके होने पर, सबके जागने पर मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं मोस्टली जो है शुक्राना सत्संग अपना रात में शेयर करती हूँ, जब सब सो जाते हैं, या तो मेरे भाई जो है नाइट ड्यूटी पे अपने निकल जाते हैं, तब मैं करती हूँ। और आज भी मैं अभी कर रही हूँ। गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी ज़िंदगी में बहुत चमत्कार हुए हैं। सारे दुःख, दर्द, तकलीफ तो मेरे छूमंतर हो गए हैं। हालाँकि सिर्फ़ बस ये मेरे मन का वहम है कि गुरुजी ने मुझे 1 महीना पहले पकड़ा हुआ है, या फिर 1 महीना पहले मुझे अपने चरणों से लगाया है। बल्कि गुरुजी ने तो
जब मेरा मानव रूप में जन्म हुआ था तब से मेरा हाथ पकड़ लिया है, तब से मेरे सर पे हाथ रख दिया है। ये जो उनकी नालायक बेटी है जिसको समझ नहीं थी, न जाने कितना पाप किया, कितना कितना गलत-गलत कर्म किया, न जाने कितने लोगों से ईर्ष्या, जलन, द्वेष, बहुत बहुत गलत करते हैं हम। जब से हम मानव शरीर में आते हैं हम बहुत कुकर्म करते हैं। फिर हमें लगता है हम छोटे-छोटे कर्म कर लेंगे तो हमारे वो कुकर्म नष्ट हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। ये नष्ट उस तभी होंगे जब हम भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, हमारे गुरुजी महाराज को हर एक पल, हर एक क्षण में याद करेंगे। गुरुजी ने मेरे साथ चमत्कार किया है। आज 6 तारीख की मैं बात बताना चाहती हूँ। आज शनि जयंती है, वट सावित्री व्रत है। तब मैं आज सुबह मॉर्निंग में शनि मंदिर जा रही थी अपने भाभी के साथ और मेरी बाबू के साथ, बच्ची के साथ। तो हम लोग तीनों जन निकल रहे थे। मेरी बच्ची 2.5 साल की है, बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है। और मुझे इतनी सुंदर गिफ्ट देने के लिए गुरुजी आपका बारंबार धन्यवाद। इतनी सुंदर बच्ची है मेरी। मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी मैं तब तक शुक्रिया अदा करूँगी, शुकराना करूँगी इस चीज़ का कि आपने मुझे इतनी सुंदर, इतनी समझदार बेटी दी है। पर पता नहीं क्या इतनी नेगेटिविटी आ गई है मेरे ऊपर। इतनी नेगेटिविटी गुरुजी हमेशा बताते हैं तुम्हारे ऊपर मारन क्रिया करी गई है, तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी करी गई है। मैं अपनी बच्ची को बहुत तकलीफ दे देती हूँ। मुझे गुस्सा आने लगता है छोटी-छोटी बात पे, मैं चिढ़ जाती हूँ, मारने लगती हूँ। बाद में मैं खुद ही पछताती हूँ, रोती हूँ कि मैं खुद ही गिल्ट में आ जाती हूँ। मैं गिल्टी फ़ील करती हूँ कि मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपनी बच्ची को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर नहीं दे पा रही हूँ, मैं उसके साथ खेल नहीं पा रही हूँ, मैं उसके साथ मस्ती नहीं कर पाती हूँ। जब मैं खुद समझती हूँ तो थोड़े टाइम के लिए मैं उसको खुश रखती हूँ, हँसती हूँ, खेलती हूँ, फिर मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन गुरुजी ने बहुत बहुत सही कर दिया है, पहले से काफ़ी बेहतर है मेरे अंदर। मैं अपने आप को सँभाल लेती हूँ तुरंत, अगर गुस्सा भी करती हूँ। आज 2 दिन से मुझे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन और हेडेक रहता है, बहुत ज़्यादा हेडेक। ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। उसके बाद जो है मेरे बैक स्पाइन में जो है बहुत ज़्यादा पेन रहता है। आज 6 तारीख की बात है, मॉर्निंग में हम लोग शनि मंदिर जा रहे थे, मैं, मेरी भाभी और मैं अपनी बच्ची को लेके जा रही थी। हम तीनों जा रहे थे शनि मंदिर की छोटा-मोटा पूजा करेंगे हम, क्योंकि आज शनि जयंती है। आप लोगों को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो हम लोग जा रहे थे और रास्ते में मैं एक्चुअली हम लोग 2 रास्ते हैं, तो मैं हमेशा दूसरे वाले रास्ते से जाती थी, बट इस बार मैं पता नहीं कैसे हम मेरे मोड़ में आ गया, पता नहीं गुरुजी ने मुझे बताया, फिर गुरुजी चाहते थे कि मैं वो रास्ते से जाऊँ, तो मैं दूसरा वाला रास्ता मैंने शॉर्टकट के लिए कि यहाँ से हम लोग जाते हैं, क्योंकि हाथ में सामान थे। बच्ची को और एक्चुअली भाभी प्रेग्नेंट है, तो मैंने कहा कि आप बच्चे को सिर्फ मतलब लाडो को सिर्फ पकड़ो, हाथ पकड़े रहो, आप उसको उठाओ नहीं, और फिर हम ऐसे ही पैदल-पैदल चलते हैं थोड़ा दूर, फिर हम रिक्शा कर लेंगे। तो हम जा रहे थे, मैंने दूसरे वाले रास्ते से मैं जाने लगी, अचानक से सबसे पहले मुझे नीचे मेरे पैर के पास एक चूहा पड़ा पड़ा मिला। तो वो चूहा मतलब ऐसा हो गया था कि जैसे 1 दिन या 2 दिन का पुराना है, मतलब एकदम अजीब-सा हो गया था, उसकी कंडीशन थोड़ी खराब हो गई थी। मेरे पैर के नीचे हुआ तो मेरे दिमाग में हुआ कि मेरा कोई कष्ट काटे हैं गुरुजी, गुरुजी आपने मेरा कोई कष्ट काटा है? फिर मैं तुरंत ही सेकंड बार में हो गई कि नहीं, ये तो ऐसे एकदम बहुत बुरे कंडीशन में है और बहुत सूखा टाइप में है, हो सकता है ये बहुत दिन का हो। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर मैं 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ी, फिर मुझे एक बड़ा-सा चूहा दिखा मरा हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। पता नहीं कौन-सा कष्ट था जो गुरुजी ने काट दिया। अभी 2 दिन पहले मैंने मरा हुआ कबूतर भी देखा था और मैंने तितली दर्शन भी किया था। मतलब मुझे नहीं पता कि क्या कष्ट है, क्या है, लोग ऐसा करते क्यों हैं? हालाँकि गुरुजी ने मुझे दिखाया उनका चेहरा भी। सब घर के ही लोग हैं, अपने ही हैं, सगे ही हैं। अब इनसे हम क्या करें, मतलब इनसे हम कैसे दुश्मनी निभाएं। मेरा नेचर ऐसा है ना कि मैं बहुत 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 करके मैं भुलाने की कोशिश करती हूँ, चाहे जितना भी गलत हो जाए मैं भुलाने की कोशिश करती हूँ, माफ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कब तक, मतलब लोगों को करते हुए शर्म भी नहीं आती है, 2 ढाई साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं। मेरी बच्ची के भी न जाने कितने कष्ट गुरुजी ने काटे हुए हैं। गुरुजी नहीं होते तो मैं कहीं की नहीं रहती।
संगत जी आप बताइए, हम जैसे लोग मतलब जो किसी का बुरा करने का सोच भी नहीं सकते सपने में भी, उनके साथ क्यों बुरा होता है? गुरुजी नहीं होते तो हमारा क्या होता? गुरुजी न जाने कितना कष्ट काटते हैं, और आज मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि आज शनि जयंती है, मैं वहाँ से पूजा करके आई, फिर मैं दूसरे मंदिर गई, मैंने गाय को जो है आज गुरुवार था तो इसलिए केला खिलाया, फिर मैंने चिड़ियों को, पक्षियों को जो है दाना डाला अपनी शांति के लिए। मैंने सब कुछ किया, फिर मैंने शनि भगवान को तिल चढ़ाया, मतलब फिर मैं वहां से आई, फिर मैं बैठी थी, फिर मैं शाम को मैंने सोचा कि हाँ दीपक जला दूं पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि आज शनि जयंती है। मैं गई मंदिर और उसके बाद मैं बैठ के थोड़ा सा मैंने भोले बाबा के आगे भी दीपक जलाया, फिर बैठ के मैं थोड़ा गुरुजी का मंत्र पढ़ने लगी। आप इमेजिन करो कि मतलब ऐसे लग रहा था ना कि मेरे सर पे किसी ने 5 किलो का ना पत्थर रख दिया है। मेरे सर में इतने जोर से दर्द हो रहा था, मेरा ना हार्ट बीट जैसे, हार्ट बीट ना मेरी 2 दिन से ना एकदम जोर जोर से चल रही है, जैसे ये मैं 2-4 ना फ्लोर से मैं उतर के भाग के आई हूँ। जैसे हार्ट पैल्पिटेशन नहीं होता है, वैसे मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी, इतनी ज्यादा तेज थी कि मुझे लग रहा था मेरी जान निकल जाएगी। मैं इतना अनकॉन्शियस फील कर रही थी, मुझे इतना ज्यादा एंजाइटी फील हो रहा था, डिप्रेशन फील हो रहा था। मुझे बार बार मैं पॉजिटिव सोचना चाह रही थी, पर मैं चाह के भी सोच नहीं पा रही थी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिविटी मेरे आसपास भी नहीं मंडरा रही थी। इन 2 दिनों में मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव कर रही थी संगत जी, मैं आपसे बता रही हूँ। मैं हर एक सेकंड में ना मतलब सत्संग सुन रही थी, भजन सुन रही थी, भगवान का नाम ले रही थी, और इतनी नेगेटिविटी थी कि मुझे वो मेरे ऊपर हावी होना चाह रही थी। मैं गुरु जी का लाख 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 मैं गुरु जी का वो करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ, उनको शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर की सारी नेगेटिविटी खत्म कर दी। गुरुजी से हमको 10% देते हैं, हमसे वो भी नहीं झेला जाता है, मुझसे तो सच में नहीं झेला जाता है। मैं इतनी कमज़ोर थी ना, अब पहले मुझे रहता था कि थोड़ी-सी तकलीफ़ होती थी, मैं रोने-गाने लगती थी, चिल्लाती थी, अब तो मैं काफ़ी हद तक झेल लेती हूँ, काफ़ी हद तक। मुझे नहीं पता कि मेरे पुराने क्या कर्म थे कि जिसकी वजह से मुझे ये भोग भोगना पड़ रहा है। मेरा कभी-कभी मन करता है ना संगत जी, कि मैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना उनको कभी पलट के देखूं नहीं। लेकिन क्या कर सकते हैं जब उनसे हमारा रिश्ता ही है। मतलब गुरुजी से बस इतना कहूंगी, गुरुजी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो कि दूसरे का घर ना बर्बाद करें, अपने घर पे ध्यान दें। ऐसे लोग को बुद्धि दे दो। और अगर इन लोग नहीं सुधरते हैं बुद्धि पाने के बाद भी, तो ऐसे लोग को ना दूर कर दो हम लोगों की जिंदगी से। गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रही हूँ। शादी के 6 साल हो चुके हैं गुरुजी। संगत जी मैं आपसे कह रही हूँ, शादी के 6 साल हो चुके हैं। इन 6 साल में मुझे सुख का पता नहीं कि सुख होता क्या है। मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी प्रेगनेंसी मेरे मायके में हुई, मैंने बच्चा डिलीवर किया मायके में। मेरे माँ-बाप, भाई-बहन, भाई सब लोग ने मेरा साथ दिया। लेकिन मेरे ससुराल पक्ष से कोई भी नहीं था। ऐसे-ऐसे स्टेज का जो दर्द है ना, अभी भी सीने में चुभा हुआ है। उसको निकाल के मैंने फेंक दिया कि चलो ठीक है, शादी है ना, रोज़-रोज़ एक खिलौना थोड़ी ना है कि शादी को भी खेलते रहो, आज हो गया, कल हो गया, झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, शादी है। शादी जो है ज़िंदगी भर का बंधन रहता है, इसको निभाना पड़ता है। मतलब एक तरफ़ा सिर्फ़ हम सोचें, सामने वाला नहीं सोचे, और या फिर शादी ही क्यों करें? शादी ही क्यों करती हैं औरतें? क्यों अपने लड़के के लिए बीवी ढूँढती हैं, दुल्हन ढूँढती हैं, अपने बहू ढूँढती हैं अपने लिए? मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग बहू क्यों चाहती हैं, अगर बेटे के साथ बहू को चैन से रहने नहीं देना चाहती हैं। बताओ आप मुझे संगत जी, आंटी जी, कि मेरे बच्चे के साथ भी नेगेटिविटी करी गई, स्पेल करा गया, मेरे बच्चे को भी ठेस पहुंचाया गया, मेरे बच्चे को भी इतनी इतनी क्रिया करके उसको इतना ज्यादा, मैं ना मेरे पास ना मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरे अंदर जो है ना वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं, क्योंकि गुरुजी नहीं होते ना तो मैं पता नहीं कहाँ होती, मैं कहीं की नहीं रहती। गुरुजी
लख लख शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी मेरे गुरुपा। आप मेरे सर पे हाथ रखे रहना, ऐसे ही आशीर्वाद देना, मुझे जी भर के आशीर्वाद देना, हर उस सीधी सादी भोली भाली संगत को जिसको ना ये मारण क्रिया, ये नेगेटिविटी, जिसको कुछ नहीं पता है ना गुरुजी, उन सबकी रक्षा करना मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। गुरुजी उन सबकी आप रक्षा करना गुरुजी, सबके सुहाग को अमर रखना, सबके संतान की रक्षा करना गुरुजी, सबका कल्याण करना गुरुजी, सबका कल्याण करना। इस दुनिया में जहाँ बुरे लोग हैं ना, वहाँ अच्छे लोग भी बहुत हैं गुरुजी, बहुत हैं। और आप तो जगत रचयिता हो, आप तो पूरी सृष्टि का निर्माण करे हो, आप तो सब जानते हो, आप तो पालनहार हो, सिरजनहार हो। आपने तो हमें पाला हुआ है, आप नहीं होते तो हम पता नहीं कहाँ होते। बस अपने चरण कमलों से लगाए रखना गुरुजी, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे गुरु, बस ऐसे ही लगाए रखना, अलग मत होने देना। आप कहते हो मैंने गाड़ी ब्लेस कर दी है, मैंने घर ब्लेस कर दिया है। मैं सच बोलूं, इन सब चीज की जरूरत तो है, क्योंकि आज के समय में ना संबंध जो है ना, वो पैसे से बनते हैं, व्यवहार से नहीं बनते हैं। लोगों को सिर्फ पैसा दिखता है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम सर्वोपरि हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम दुनिया में बहुत 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 अच्छे हो। तुम चाहे पीठ पीछे गाली भी दे दो तो क्या, वो इंसान हंसते हंसते ले लेगा। पर अगर तुम सच्चे हो, ईमानदार हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तो तुम्हारी कोई कद्र नहीं करता है। गुरुजी इन सब चीजों की मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं भी जिंदगी जीना चाहती हूँ। लेकिन गुरुजी एक चीज बस मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, गुरुजी मुझे पैसा देना, गाड़ी देना, बंगला देना, आपको जो देना होगा, आपको जो सही लगे मेरे लिए वो देना, लेकिन अहंकार मत देना कि मैं अहंकार में अंधी होके आपको भूल जाऊं। और अगर मैं ऐसा करती हूँ ना, तो मेरे कान पकड़ के मोड़ के मुझे रास्ते पे ले आना कि ये सब मैंने दिया है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मत समझ। गुरुजी आपकी बेटी नादान है, नालायक है, लेकिन छली कपटी नहीं है। बस इसके सर पे ऐसे ही हाथ रखे रहना, इसको ऐसे ही प्यार देना गुरुजी, जैसे अभी तक दिया आपने। माँ बाप भाई बहन ये तो खून के रिश्ते होते हैं, मोह माया से हमें बांध देते हैं, पर आप तो जगत रचयिता हो, आप तो मेरे असली पिता हो। आपने उस समय पर मुझे संभाला है जिस समय पे मेरा कोई अपना नहीं था मेरे साथ। मैं वो एक एक दिन, एक एक आंसू अपना भूल नहीं सकती हूँ। जो जो कष्ट मैंने सहा है, वो सारे कष्ट आपने काट दिया है। वो काली रात जब जब आपने मेरा साथ दिया है, जो मैं भूल नहीं सकती हूँ गुरुजी, मैं नहीं भूल सकती हूँ। उस घर में हर दिन हर रात का अत्याचार, जिस समय पे मैं बिलक बिलक के रोती थी और आपने मेरे आंसू पोंछे हैं, और मेरे आसपास कोई नहीं था। सिर्फ मैंने आप को चिल्ला चिल्ला के बुलाया है कि आप कहाँ हो, नीचे उतर के आओ, नीचे उतर के आओ गुरुजी, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे भगवान, मेरे आराध्य, मेरे पूजनीय, आप नीचे उतर के आओ। बहुत पापी लोग हैं दुनिया में, बहुत पापी लोग हैं। मुझे एक एक शब्द याद है मेरे गुरुजी, मैं दिल से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, दिल से। आपको कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, और बहुत सारा शुक्राना। मैं नतमस्तक होके आपके चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बस ऐसे ही मेरी लाज बचा के रखना। जिन लोगों ने मुझे सम्मान नहीं दिया है, बस मैं उनकी आंखों में अपने प्रति सम्मान देखना चाहती हूँ। उनको एक बार पछतावा हो गुरुजी कि उन्होंने क्या चीज खो दिया है। बस आप तो मेरे मालिक हो, मेरे पिता हो, मेरे परमेश्वर। आप अपनी बेटी का बुरा कभी नहीं चाहोगे। आपने आज तक जितना मेरे लिए किया है ना, उतना किसी ने मेरे लिए नहीं किया है, ना कोई कर सकता है। मुझे घमंड है कि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे घमंड है कि मैं आपकी बेटी हूँ, और मेरी बेटी नहीं है, आपकी नातिन है। उसकी रक्षा आप करोगे, मेरे सुहाग की रक्षा आप करोगे। वो आपका दामाद है, आप सब कुछ सारे रिश्ते देखोगे। आपकी भक्ति मिलना भी एक घमंड है, जिसका मुझे हमेशा घमंड रहेगा। संगत जी, हमें सबको, हम सब संगत को इस चीज का घमंड होना चाहिए कि हाँ, हमें, हमारे पास गुरु जी हैं। हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमें हिम्मत नहीं हारना है। दुख सुख तो आते जाते रहता है, हर परिस्थिति में हमें जीरो ही रहना है। अगर दुख आए तो भी जीरो रहना है, सुख आए तो भी जीरो रहना है, क्योंकि ये तो समय है, ये तो गुजर जाना है।
हालांकि मैं मानती हूँ कि दुख बहुत जल्दी नहीं गुजरता है और सुख बहुत जल्दी गुजर जाता है, लेकिन सच्चाई यही है। अगर दुख आएगा नहीं तो हम गुरुजी को याद कैसे करेंगे, हम उनका शुक्राना कैसे करेंगे? क्योंकि सुख आने पे तो हमारे आंख में पर्दे पड़ जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर को भूल जाता है। गुरुजी बहुत बहुत नेक है, गुरुजी का दिल बहुत बड़ा है, गुरुजी पूरे जगत के रचयिता है, पालनहार है। गुरुजी सबका भला करते हैं, सबका भला करते हैं। गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। संगत जी, थैंक यू सो मच, आप बहुत नेक काम कर रही हैं। आप सबका सत्संग शेयर करती हैं। आपको गुरुजी खूब ब्लेसिंग दे, खूब ब्लेसिंग दे। आपके परिवार की हमेशा रक्षा करें। आपको खूब ब्लेसिंग दे, आपकी रक्षा करें, आपको खूब प्यार दें। थैंक यू सो 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 मच संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आप आप लोगों को मैं हाथ जोड़ के नमस्ते करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग जो है यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, आई लव यू सो 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 मच गुरुजी, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को विराम देते हैं। और आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।